हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके टेक्निकल पॉइंट। आज की वीडियो में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम जानेंगे व्हाट इज डेडलॉक। डेडलॉक क्या है, किस तरह से ये ऑक्यूर्स होता है, क्या सिचुएशन होती है तब डेडलॉक ऑक्यूर्स होता है, इसके बारे में जानेंगे एंड इसके प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन के मेथड को भी आज की वीडियो में समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जानते हैं यहाँ पे व्हाट इज डेडलॉक। डेडलॉक क्या है? इन डीबीएमएस, डेडलॉक इज ए सिचुएशन इन विच सेट ऑफ ट्रांजेक्शंस आर परमानेंटली ब्लॉक्ड। इन डेडलॉक क्या है? डीबीएमएस के अंदर सिचुएशन होती है, इसमें सेट ऑफ ट्रांजेक्शंस परमानेंटली ब्लॉक होती हैं ड्यू टू दे आर रिक्वेस्टिंग सम सेम लॉक विच लॉक्स आर ऑलरेडी एलोकेटेड बाय सम अदर्स ट्रांजेक्शंस। यानी कि किसके कारण ये ब्लॉक होती है परमानेंटली? ये वो कुछ ऐसे लॉक्स के लिए रिक्वेस्ट करती हैं जो ऑलरेडी किसी अदर ट्रांजेक्शंस के द्वारा वहाँ पे यूज में है या यूज किए जा रहे हैं। जानते हैं यहाँ पे इफ ए ट्रांजेक्शंस नीड लॉक देन देयर इज टू कंडीशंस। अब कोई भी ट्रांजेक्शन है उसको लॉक चाहिए तो यहाँ पे टू कंडीशंस होती हैं। लॉक इज अवेलेबल, लॉक उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग्स क्या है? लॉक इज नॉट अवेलेबल। लॉक इज नॉट अवेलेबल है तो वहाँ पे क्या होगा? डेडलॉक की सिचुएशन यहाँ पे ऑक्यूर्स होगी। इफ द लॉक इज अवेलेबल देन इट इज इमीडिएटली एलोकेटेड टू ट्रांजेक्शन। अगर यहाँ पे लॉक अवेलेबल है तो जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए तुरंत जो है प्रोवाइड किया जाएगा लॉक। But if is not available, then the transaction has to wait for lock. अगर वहाँ पे लॉक अवेलेबल नहीं है तो ट्रांजेक्शन को वहाँ पे वेट करना पड़ेगा लॉक के लिए। इट एंटर इनटू ए वेट स्टेट। इसके थ्रू क्या होता है? एक वेट स्टेट में चली जाती है ट्रांजेक्शन। इन दिस वे सो मैनी ट्रांजेक्शंस मे बी इन वेट स्टेट। इस तरह से एक नहीं काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे वेट करना पड़ सकता है तो वो वेट स्टेट में चली जाती हैं बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स भी। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डेडलॉक। यही सिचुएशन क्या होती है? डेडलॉक कहलाती है। यानी कि जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन एक लॉक के लिए अप्लाई करे और वहाँ पर उसको लॉक ना मिले, यानी जो वो लॉक चाहती है वो लॉक कहीं दूसरी ट्रांजेक्शन में यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर जो जिस ट्रांजेक्शन ने इस लॉक को अप्लाई किया उसको क्या है, हमें वेट करना पड़ेगा। तो वेट की जो सिचुएशन होती है वही डेडलॉक कहलाती है। सो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कोई लॉक है, यहाँ पे एक यूज़र वन है, ट्रांजेक्शन वन, ट्रांजेक्शन टू, ट्रांजेक्शन थ्री। अब यू जो T1 है ये किसी भी एक उसको यूज़ कर रहा है, ठीक है, लॉक को। ये कंट्री इसमें वर्किंग में है। सेम जो लॉक है T2 को चाहिए, और तो इसको क्या करना पड़ेगा? जब तक T1 की जो ट्रांजेक्शन है कंप्लीट नहीं होगी, तो यहाँ अपडेशन जो भी यहाँ पे जो इसका प्रोसेस चल रहा है कंप्लीट नहीं होगा, तब तक T2 को T3 को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो गई, ऑक्यूर्स हो गई। डेडलॉक यानी कि इसको वेट करना पड़ रहा है, इसके लिए अवेलेबल होता तो ये भी यूज़ कर लेता, ये भी यूज़ कर लेता। इस तरह से और काफ़ी यहाँ पे हो सकते हैं ट्रांजेक्शन जिनको यहाँ पे वेट करना पड़े। तो यहाँ पे क्या है? एक डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि एक ही बंदा जो यूज़ कर रहा है, जब उसकी अपडेशन कंप्लीट होगी उसके बाद ही अंदर जो भी ट्रांजेक्शंस हैं उनको लॉक प्रोवाइड किया जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड डेडलॉक। और बेटा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं यहाँ पे डेडलॉक के बारे में। कोई भी ट्रांजैक्शन है T1, इसको एक HR डिपार्टमेंट को एक्सेस करना है। सेम कंडीशन में क्या है? यहाँ पे T2 है, इसको अकाउंट डिपार्टमेंट को एक्सेस करना है। इसको मान लो 2 डेज़ के लिए इसको एक्सेस करना है, ठीक है, 2 डेज़ के लिए इसके लिए लॉक इसका एक्यूज हुआ है। सेम इसका जो है 10 डेज़ के लिए लॉक एक्यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा? इसको 2 डेज़ के लिए इसका जो लॉक एक्सेस हुआ है और इसको 10 डेज़ के लिए हुआ है। जब इसका काम फिनिश हो जाएगा, हमारे 4 डिपार्टमेंट से इसका काम फिनिश हो गया, अब इसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट को एक्सेस करना है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है? T2 जो है इसका जो 10 डेज़ में वर्क फिनिश होगा, अकाउंट डिपार्टमेंट को एक्सेस कर रहा है, तो जब तक 8 डेज़ तक इसको यहाँ पे T1 को वेट करना पड़ेगा। सेम वे में T3 हुआ, T4 हुए, T5 हुए, अगर इनको भी अकाउंट डिपार्टमेंट को एक्सेस करना है तो इनको भी सेम वे में यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो वेट की जो सिचुएशन होती है वही डेडलॉक होता है। यानी कि एक जो बंदा है जो एक्सेस कर रहा है, जब तक उसका वर्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक अनदर्स जो भी ट्रांजेक्शंस हैं उनको लॉक के लिए वेट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड डेडलॉक। अब यहाँ पर जानते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन मेथड के बारे में। ये क्या है? टू अवॉइड डेडलॉक यू कैन यूज रॉ लेवल लॉकिंग एंड ट्रांजेक्शन रीड कमिटेड आइसोलेशन लेवल। इसको आप अवॉइड करने के लिए रॉ लेवल लॉकिंग को यूज कर सकते हैं एंड ट्रांजेक्शन रीड कमिटेड आइसोलेशन लेवल को यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज डेडलॉक डिटेक्शन मेथड सच एज द वेट फॉर ग्राफ्स method, which draws a graph of transactions and their logs. If the graph contain a cycle, a deadline occurs, a deadlock occurs. इसके अंदर क्या होता है? आप वेट फॉर ग्राफ मेथड को यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने से क्या होगा? यहाँ पे एक ग्राफ कंटेन करेगा जिसमें एक साइकिल occurs होगी,
साइकिल शो होगी। अगर साइकिल शो हो रही है तो यहाँ पे एक डेडलॉक क्रिएट हो रहा है। अगर साइकिल क्रिएट नहीं हो रही है, यहाँ पे साइकिल कंटेन नहीं कर रहा है ये ग्राफ, तो यहाँ पे डेडलॉक नहीं क्रिएट हो रहा है। इस तरह से यहाँ पे वेट फॉर ग्राफ मेथड को अब यूज़ करेंगे। इसको पहले से पता चल जाएगा जो भी हमारा यहाँ पे एक साइकिल बन रही है तो ठीक है, डेडलॉक कोर्स हो रहा है, नहीं बन रही तो यहाँ पे डेडलॉक कोर्स नहीं हो रहा है। अगर डेडलॉक यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो हम उसके लिए लॉक्स के लिए अप्लाई नहीं करेंगे जो ऑलरेडी यूज़ में है। इससे हम वेट फॉर ग्राफ मेथड को यूज़ करके अगर साइकिल क्रिएट हो रही है तो यहाँ पे हम अदर्स फिट लॉक के लिए वहाँ पे अप्लाई करेंगे। इससे डेडलॉक की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी। इस तरह से हम यहाँ पे डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन मेथड को यूज़ कर सकते हैं टू अवॉइड डेडलॉक। जैसे हमने यहाँ पे जाना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर व्हाट इज़ डेडलॉक, डेडलॉक क्या है, किस तरह से वर्क करता है, क्या सिचुएशन होती है कि डेडलॉक क्रिएट होता है, और इसके प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन मेथड के बारे में हमने यहाँ पे जाना। सो एग्जाम्पल के थ्रू हमने यहाँ पे समझा कि डेडलॉक किस तरह से क्रिएट होता है। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।